हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कि क्या है आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम का। तो अभी हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाना देख रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन, देखो। अ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ थ्योरेटिकल स्टीम इंजन। देखो क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा आपको देखो, यहाँ पे कोई भी जो लास्ट क्वेश्चन देखे थे वहाँ पे आपको डायग्राम मेंशन किया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ से खुद से एक स्केल लेकर उसको डायग्राम को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखो, द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ थ्योरेटिकल स्टीम इंजन, क्या बात कर रहा है, स्टीम इंजन की बात कर रहा है। तो इंजन क्या मतलब कि उसके अंदर एक क्या है, पिस्टन है, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड होगा, और क्या करना है, एक क्रैंक होगा। यानी कि स्टीम इंजन आपको पता है ये ऐसा ही होता है। क्लियर है, इंजन की बात हो रहा है तो कुछ ऐसा ही होगा। आगे देखिए, स्टीम इंजन आर 0.5 मीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग। दो चीज़, 0.5 मीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग, क्या चीज़, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड का लेंथ दिया गया है। तो आपको पता है ये क्या होता है, क्रैंक, ये क्या है आपका क्रैंक, ये क्या है कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है पिस्टन है। क्लियर है यहाँ तक, ये है आपका पिस्टन। क्लियर, ये पिस्टन की बात कर रहा हूँ, और ये क्या होता है, सिलेंडर होता है। ये है आपका सिलेंडर। क्लियर, ठीक है। आगे देखो, और इनका लेंथ दिया गया है कितना, 0.5 मीटर और 2 मीटर लॉन्ग। तो एक बार ध्यान देखो, अगर मैं बात करूँ 0.5 मीटर की बात हो रहा है, तो मान के चलो क्रैंक दिया है कितना, यही चीज़ समझना है, क्रैंक दिया है कितना 0.5 मीटर का, और कनेक्टिंग रॉड दिया गया है 2 मीटर लॉन्ग। देखो, तो अगर ये इतना दिया गया है 2 मीटर यानी कि आपको अगर मीटर में बात करोगे तो 1 मीटर लगभग इतना होगा, ठीक है, और कितना दिया 2 मीटर, तो और भी ज़्यादा हो सकता है। क्लियर है ना। तो आप इतना का एग्जैक्ट डायग्राम आप पेपर पे नहीं बना सकते, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्केल, ठीक है। तो आप एक सूटेबल स्केल अपने आप ले सकते हो, खुद से मतलब अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन मान लिया, अज्यूम कर लिया पेपर के अकॉर्डिंग। पेपर जो आपका है सीट का साइज़ है, जैसे मान लो ये आपका पेपर का साइज़ है, ये है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐसा सूटेबल स्केल लो कि ज़्यादा छोटा भी ना डायग्राम बने और कुछ बड़ा भी ना बने। क्लियर है। तो मान के चलो ये 0.5 है, तो 0.5 को क्रैंक बनाना है हमें। तो सपोज करो 0.5 क्रैंक, अगर मैं स्केल के हिसाब से अगर 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ क्रैंक का साइज, क्रैंक का साइज कितना ले लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर। देखो इधर क्या है सेंटीमीटर, अगर मैं इतना साइज ले लेता हूँ क्रैंक का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कनेक्टिंग रॉड का ले लेंगे। क्लियर है। अगर मैं क्रैंक का साइज ले लेता हूँ 2 मीटर और ये 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड का उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। क्लियर है। तो देखो 2 सेंटीमीटर अगर साइज में देखोगे तो आपको इतना बड़ा दिखेगा सीट के साइज में। तो आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाना सीट पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखो, तो ये कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर का डायग्राम है, ठीक है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इतना एनफ होगा आपके लिए, एक सीट के लिए 2 सेंटीमीटर डायग्राम एनफ होगा। क्लियर है। तो इसीलिए चलो हम स्केल ले लेते हैं। देखो स्केल ऐसा लेना जो आपको मतलब समझ में आए कि क्या करना है हमें। तो हमने अज्यूम कर लिया स्केल 0.5 मीटर इक्वल टू ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर के बराबर। कितना ले लिया, 0.5 सेंटीमीटर को हमने कितना ले लिया, 2 सेंटीमीटर। स्केलिंग कितना किया हमने, 0.5 के लिए 2 सेंटीमीटर का। तो देखो, तो यहाँ से ये वाला डायग्राम कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। अब इसके अकॉर्डिंग ये है कितना, 2 मीटर है। तो जब हम 0.5 को 2 लिया है, हाँ, तो 2 मीटर को कितना हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो 0.5 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर। तो यानी कि ये अगर 2 मीटर को क्या लिख सकते हो आप, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा ना। क्लियर है। 0.5 को कितना, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर को कितना लिख सकते हो, 8 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है। तो ये जो कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। ये डायग्राम बना लोगे, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम जो बन रहा है अभी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग कि देखो आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इतना तो आपको पता है कि ये लेंथ कितने का बना लोगे 2 सेंटीमीटर और ये बना लोगे 8 सेंटीमीटर का। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखो द क्रैंक की बात हो रहा है, मेक 180 आरपीएम विद द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो इधर की ओर डायरेक्शन है इसका, ये कितना का है 180 आरपीएम दिया गया है, ठीक है ना। कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द व्हेन द टर्न 45 फ्रॉम द इनर डेड सेंटर, ठीक है ना। 45 डिग्री का एंगल है इनर डेड सेंटर से। तो आपको पता है कि इस साइड जो होता है, इस साइड जो पिस्टन के साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनर डेड सेंटर, और जो आउटर साइड होता है बाहर की ओर, ये क्या है आउटर डेड सेंटर, ठीक है। तो इनर डेड सेंटर से कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर, क्लियर है। तो ये एंगल बनाने लगा कितने पे 45 डिग्री पर, और ये 2 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। क्लियर है, यहाँ तक आप डायग्राम बना लोगे, क्लियर है। आगे देखो फ्रॉम द इनर डेड सेंटर पोजीशन डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। पहले नोमेनक्लेचर कर दो, इसको मान लो O, इसको मान लो A, और इसको मान लो पिस्टन है तो मान लो P। ये पॉइंट क्या है P है। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ठीक है। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। तो देखो पिस्टन की वेलोसिटी आप ध्यान से देखो, क्रैंक कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर मूव करेगा। देखो दिखाता हूँ, क्रैंक कैसे मूव करेगा, इस तरीके से क्या होगा सर्कुलर मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जो स्लाइडर होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, इसी के अपवर्ड क्या करते रहेगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा, और जो क्रैंक है ये रोटेशन देगा, ऐसे रोटेशन होगा, और इसके अकॉर्डिंग ये इसी पॉइंट पे होगा कहीं ना कहीं। तो इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, पिस्टन होगा, इस तरीके से इस पॉइंट पे, क्लियर है, उसी लाइन पे होगा, क्लियर। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, तो अब देखो कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, ठीक है ना, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप वेलोसिटी डायग्राम इसका फाइंड आउट कर लोगे तो पता चल जाएगा, क्लियर है। चलो इतना आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे दिखाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसको मिटा रहा हूँ, अब सारे डायमेंशन लिख लेते हैं। चलो ठीक है, सारा डायमेंशन देखो कितना है। पहले देखो कितना दिया हुआ है, OA दिया गया है, OA इक्वल टू गिवन लिख लेना पहले, ठीक है। गिवन OA कितना है आपका 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर नहीं, अभी क्या आप कैलकुलेशन ये करोगे, OA यानी क्रैंक कितना दिया है 0.5 मीटर, क्लियर है। और AP P मान लो, AP यानी कनेक्टिंग रॉड कितना दिया गया है आपका 2 मीटर का, क्लियर है। और क्या दिया गया है, द क्रैंक मेक 180 आरपीएम, यानी कि N की दिया गया है कितना 180 आरपीएम, 180 आरपीएम, क्लियर है। इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि N देखो किसका स्पीड ऑफ, या फिर बोलो क्या कहाँ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो इसका N दिया गया है, रेवोल्यूशन दिया गया है कितना 180 दिया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे, N ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O, A का मूवमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू O के, ठीक है ना। कितना दिया गया है 180, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। और क्या है 45 डिग्री हो गया इनर डेड सेंटर पोजीशन, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए ओमेगा AO फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना होगा 2πN अपॉन 60, NAO अपॉन 60, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लो 2πN कितना दिया गया है 180 इंटू डिवाइडेड बाई 60। इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा है, इसका आंसर आया है 18.85। इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है, इसको कैलकुलेट कर लोगे, किस में आएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया 18.85 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लो, इसकी तो पता चल गया, ओमेगा पता चल गया। अगर वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो जाता है वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा इंटू आर। तो वेलोसिटी ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ AO, या फिर क्या लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो ठीक है, ओमेगा कितना दिया गया है
18.85 इंटू आर। आर कितना है, ये डिस्टेंस है, कितना है, ये दिया गया है आपका 0.5, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हाफ हो जाएगा, यानी कि 9.4 हो जाएगा, 9.425 इतना ही आएगा। इसको हाफ करोगे तो क्लियर, इतना वेलोसिटी है। तो ये किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो वेलोसिटी फाइंड आउट हो गया आपका, क्लियर है। और आपको पता चल गया ओमेगा कितना दिया गया है। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, क्लियर है। तो इसको मैं अभी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं इसको एग्जैक्ट यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम विथ 45 डिग्री पर, और उसका फिर आपको वेलोसिटी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद हम मेजरमेंट के थ्रू उसको कैलकुलेट कर लेंगे विथ स्केल, क्लियर है। तब तक इसको आप लोग नोट डाउन करो। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। चलो देखो बनाते कैसे हैं, ठीक। चलो पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। चलिए ये मैंने कुछ गिवन लिख लिया था, डेटा जो दिया गया है, ठीक है। तो पहले क्या कर लेना है आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है, जो कि क्या है आपका, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, क्योंकि आपको क्या बनाना है, आईसी इंजन। और आपको पता है इधर क्या होता है, इनर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर, और इधर क्या होगा आपका आउटर डेड सेंटर, ठीक है। इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ मैं यहाँ से। अगर यही पेन पेपर पे बनाना होता है तो बहुत इजी रहता है, बोर्ड पे एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं मिलता है हमको, ठीक है। तो वो मैं लिख बता दूंगा आपको कि इतना आएगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग पॉइंट एक ले लेते हैं, जो कि पॉइंट क्या होता है, ओ पॉइंट। यहीं से हमें क्या बनाना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपको पता था कितना क्वेश्चन दिया था, एंगल दिया था 45 डिग्री फ्रॉम इनर डेड सेंटर। तो यहाँ से क्या करना, पहले इसको ऐसे रख दो, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री पे। यहाँ पे क्या करो 45 डिग्री पर, यहाँ 45 डिग्री है, कितना डिस्टेंस, इसको हमने स्केलिंग किया था। इसको हमने स्केलिंग करने के बाद कितना आया था, 2 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। और इसको स्केल करने के बाद कितना आया था, 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। यहाँ तक हो जाएगा। ये आपको पता है कितने पे एंगल है, 45 डिग्री पर। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेना, देखो 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला डायमेंशन ले लेना। देखो यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ तक पेन पेपर पे ले लेना। मैं ऐसे रफ बना रहा हूँ, ठीक है, रफ कुछ भी ले लेता हूँ मैं यहाँ से। जैसे 2 सेंटीमीटर लूँगा तो बहुत कम हो जाएगा, इतना होगा, आपको दिखेगा ही नहीं, क्लियर है। तो मैं इसको कुछ अपने हिसाब से ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया इसको 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। मेरा रेफरेंस है ये बोर्ड के लिए, ठीक है। ये बोर्ड के लिए मैं 8 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसको ले लूँगा, ठीक। 45 डिग्री पर यहाँ से मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर भी छोटा हो रहा है, ठीक है। चलो मैं आर्बिट्ररी कुछ भी ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कितना है, 45 डिग्री, क्लियर है। अब देखो यहाँ से 45 हो गया। अब यहाँ पे मैंने 12 लिया है, यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर लेना है और 8 सेंटीमीटर, आपको दिख जाएगा डायग्राम, ठीक। 45 डिग्री पर, और इसको कितना ले लो, 12 है, तो इसको 12 इंटू 4, ठीक है, 48 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं मुझे, ठीक। अप्रोक्स मान लो ये मेरा डायग्राम है, ठीक। चलो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लेना। हमने माना ये है डायग्राम मेरा, ठीक है। ये ऐसे बनाते हैं कुछ, ठीक है। और ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट आपको कौन सा मिला था, पी पॉइंट, क्लियर है। ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमने क्या दिया था, ए पॉइंट, क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया। ये इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। यहाँ फिर आपको क्या कर लेना है, आपको बना देना है एक बॉक्स, जो कि क्या आपको शो करेगा, ये पिस्टन शो करेगा। तो पिस्टन से कोई मतलब नहीं है, कितना ही बड़ा बनाओ, ठीक है। आपको क्या दिखना चाहिए, मेन लाइन दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको लिख देता हूँ मैं, ये है 8 सेंटीमीटर का और ये है 2 सेंटीमीटर का, आपको एग्जैक्ट बनाना है। अब देखो ध्यान से, अब बात हो रहा है किसका, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूवमेंट है, ठीक है ना।
ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया गया था, ठीक है। तो यानी मूवमेंट कैसा है, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो जो क्रैंक का मूवमेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको वेलोसिटी पता है क्रैंक के क्या होता है, कोई भी वेलोसिटी क्या होता है, अगर मान के चलो ये है रेडियस आर है, तो इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है। तो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर लाइन लेना है। तो देखिए इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं देखूँ तो ये क्या होगा, मान लो ये लाइन है, इससे इस सेट स्क्वायर से लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो ये है, तो इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट मिल रहा है हमें, ये पॉइंट मिला, यहाँ मिला, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, तो ये हो जाएगा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या है, ये भी ए, क्लियर है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी ए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगर बात करेंगे क्रैंक की, तो क्रैंक का अगर हम लोग कैसे वेलोसिटी निकालते थे, इस क्रैंक के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे लोगे, देखो ये है आपका ये, और इसके परपेंडिकुलर इसी से निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हो गया, ये पॉइंट मिल गया हमें, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, ये पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ से ऐसे ये हो गया, ये डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। या तो ये डायरेक्शन हो सकता है या ये डायरेक्शन हो सकता है, किसका, पी ए का, ठीक है ना, जो कि आपको ओमेगा निकालना है कनेक्टिंग रॉड का। तो या तो ये डायरेक्शन होता है, हो सकता है, या तो ये डायरेक्शन होता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो हमको इसको कंसीडर करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बनाओ, फिर मैं इसका आपको वेलोसिटी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो इसको आप लोग पॉज कर लो, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। इसको मैंने देखो डायरेक्ट बना दिया, क्योंकि मुझे मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को आपको बोर्ड में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूँ ये कैसे आया हुआ है, क्लियर। क्योंकि देखो बोर्ड पे एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ आपको बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर यही पेन पे आप पेपर से बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट डायमेंशन मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है, क्लियर है। चलो देखो कैसे बना है ये वेलोसिटी डायग्राम। आपको पता है कि ये डायरेक्शन आपको पता था कि इस देखो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आप कैसे फाइंड आउट किए थे, यहाँ से एक क्रैंक है, ये क्रैंक लिए, यहाँ से दोनों को ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये क्रैंक है, और क्रैंक से यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप यहाँ से लाइन ले सकते हो। देखो अगर इसके भी परपेंडिकुलर लोगे तो एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइन ले सकते हैं। 2 सेट स्क्वायर आपको चाहिए, ठीक है। मेरे पास एक ही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। 2 सेट स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ से अगर ऐसे सिंपल इसको ऐसे रखोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आप यहाँ से ले सकते हो इसके, क्लियर है। इससे भी हो जाएगा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ले लिए, क्लियर है। तो ये आपको VA का डायरेक्शन दे दिया, क्लियर। आगे देखो इसको मैंने अब क्या करना है, वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, एक फिक्स पॉइंट लेना है। हमने ले लिया ये पॉइंट O, जो कि क्या है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट O की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बना दिया, क्लियर है। अब इस पॉइंट से जो VA का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है उसको एकदम सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको जो ये है परपेंडिकुलर डायग्राम, इसको इस तरीके से मान लो ये O पॉइंट है, तो जो O पॉइंट है वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ट्रांसलेट करके यहाँ पे सीधा ले आना है इसी डायरेक्शन में, क्लियर है। क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लोगे, ठीक है, ऐसे बढ़ाते जाओ, क्लियर, इसको आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये मिलते जाएगा आपको, और यहाँ से क्या कर दो, ये सीधे इस डायरेक्शन में एक लाइन लोगे, जो कि आपको क्या देगा, ये VA देगा, ठीक है। जो देखो वेलोसिटी डायग्राम जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लेके चलना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो VA का डायरेक्शन हमें किस डायरेक्शन में मिल गया, इस डायरेक्शन में, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर, ये वाला फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, अब बात करते हैं VP का डायरेक्शन। तो P का डायरेक्शन आपको पता है, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखो ये किधर जाएगा, इनर डेड सेंटर से इधर की ओर डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं, क्या है, O की तरफ जा रहा है ये,
ठीक है। तो भी पी का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो इसी लाइन पे होगा, तो इस लाइन को सिंपली ऐसे ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन दे देना है, क्लियर है। तो ये हो गया इधर VP का डायरेक्शन, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, VP भी हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर है, दोनों हो गया। O से बना रहे हैं हम, ध्यान से देना, O की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने दे दिया P दे दिया, क्या दे दिया इसको, P पॉइंट, ठीक है। VP का डायरेक्शन O हो गया P पॉइंट। अब आगे देखो, अब बात करते हैं ये कनेक्टिंग रॉड की, ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड की, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड को देखो, कनेक्टिंग रॉड क्या है, जो P से क्या है, परपेंडिकुलर है, P से क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या करना है, इस लाइन को बिल्कुल ऐसे ट्रांसलेट करके इस P पर लेके आ जाना है, ठीक है। P पर क्या करना है, ट्रांसलेट करके सीधा इसको इस पॉइंट पे ले आना है और यहाँ से एक लाइन ले लेना है इधर, ठीक है। तो अभी देखो डायरेक्शन कैसे देते हैं, मान के चलो आपको डायरेक्शन ये नहीं पता है, आपको पता है या तो इधर हो सकता है, ये तो आपको पता है, भी ये पता है, तो ये डायरेक्शन देखो इधर भी हो सकता है या इधर हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या बनता है, एक क्लोज बनेगा। तो देखो क्लोज कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में, क्लियर है। तो ये हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको ये वाला डायरेक्शन मिल रहा है, यानी कि ये जो आपका कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज या फिर बोलो काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो कनेक्टिंग रॉड का डायरेक्शन होगा वो कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि आप ये कंसीडर करने वाले हो, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, क्लियर है। और आपको ये पता है कि इसको कैसे दिया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। VA का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज में और जो VP है वो कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ तक क्लियर है। वेलोसिटी डायग्राम बनाना समझ गए। पहले क्या करना था, O पॉइंट फिक्स, ठीक है, VA का डायरेक्शन ट्रांसलेट कर दो और इसको VP का डायरेक्शन वेलोसिटी का आपको पता है, और इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें आपको स्केलिंग लेना है, ठीक है। आपको स्केल करना है ऐसा कि आपको यहाँ पे दिखे, ठीक है ना, कि दिख जाए। तो हमने माना कि 2 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर के बराबर माना, कि यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर इसका मेजरमेंट होगा तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, क्लियर है। तो पहला हमने मेजरमेंट किया VP का, देखो VP का जैसे ही मेजरमेंट करोगे, ठीक है, इस VP का मेजरमेंट तो हमारे पास आ रहा है कितना, 4 सेंटीमीटर के बराबर। कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो 4 सेंटीमीटर को अगर मैं इस स्केल पे देखूं तो कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 माना है, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे कितना होगा, 4 का 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या करना है, एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ पेज पे बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप बनाओगे तो हाँ थोड़ा सा वेरी कर सकता है, जैसे 8 आया तो 8.5 हो सकता है, 7.5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, थोड़ा बहुत आपका आंसर वेरी कर सकता है, क्लियर। आगे देखो, VAP की बात कर रहा हूँ, ठीक है। VAP देखो, ये है VAP ये वाला, ठीक है, VAP यानी कि ये वाला डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, VAP ये वाला कनेक्टिंग रॉड का। तो ये जब आप मेजरमेंट किए यहाँ से, ठीक है, तो ये मेजरमेंट आया है आपका 3.4 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 है, तो इसका क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 3.4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना था, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना था इसका, ठीक है ना, ओमेगा फाइंड आउट करना था, ओमेगा AP फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ओमेगा AP के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको पता है 6.8 मीटर पर सेकेंड अपॉन रेडियस 2 मीटर दिया गया था इनिशियली। BP का कितना दिया गया है, ये BP या नहीं AP है, ठीक है, ये क्या है AP कितना दिया गया है आपको, 2 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3.4 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि इसको हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। चलो, आपने देखा 4 बार मैकेनिज्म का भी देख लिया और सिंगल स्लाइडर का भी देख लिया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन करो और इसको अच्छे से पेज पे आपको एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाना है, क्लियर। केवल क्या करना है, इसमें ट्रांसलेशन करना है परपेंडिकुलर, पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, उसके बाद इसको
ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ट्रांसलेट करोगे तो आप पेपर पेज पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसको बस यहाँ से ऐसे ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ट्रांसलेट करना था और इसको VA को यहाँ ट्रांसलेट, एक क्लोज मिलेगा, बस मेजरमेंट करके स्केलिंग देके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। चलो, थैंक यू।